नमस्कार, मैं हूँ राजू व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। इजराइल हमास की जंग पकड़ रही है तेजी। इजराइल से 212 नागरिक सुरक्षित लौटे भारत। अहमदाबाद में कल भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। पूरे गुजरात में पुलिस बंदोबस्त। वडोदरा में एनएसयूआई ने किया ज्ञान सहायक योजना का विरोध। पुलिस के साथ घर्षण। इजराइल और हमास के बीच 5 दिन से युद्ध छिड़ा है। दोनों देशों में हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए मोदी सरकार ने पहल की है। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। बुधवार को इस ऑपरेशन की शुरुआत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करवाई। सरकार ने उन भारतीयों की इजराइल से वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है जो घर वापस आना चाहते हैं। गुरुवार को इजराइल से पहला विमान भारतीयों को लेकर भारत आया। सरकार इन यात्रियों से कोई किराया भी नहीं ले रही है। ऑपरेशन अजय के तहत भारतीय नागरिकों की पहली फ्लाइट शुक्रवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। पहली फ्लाइट में 212 भारतीयों को इजराइल से सुरक्षित लाया गया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इजराइल से लौटे भारतीयों का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसी भी भारतीय को कभी नहीं छोड़ेगी। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री उनकी रक्षा करेंगे। उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि 5 दिन पहले हमास के लड़ाकों ने इजराइल में अचानक घुसपैठ कर दी थी और जमकर बवाल काटा था। वहां शहरों पर सिलसिलेवार हमले किए गए हैं, जिसमें तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी है और गाजा पट्टी पर बमों की बारिश कर दी है। इजरायली जवाब कार्यवाही में करीब 2150 लोग मारे गए हैं, जबकि इजराइल में 155 सैनिकों समेत 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि फिलिस्तीन पक्ष ने गाजा में मरने वालों की संख्या 950 बताई है। गुजरात के अहमदाबाद में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। वर्ल्ड कप का उत्साह इन दिनों चरम पर देखने मिल रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच कल शनिवार को महामुकाबला होने जा रहा है, जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग एक साथ मैच देख सकते हैं। अहमदाबाद में खेले जाने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की खास तैयारी कर दी गई है। दोनों टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी है और ग्राउंड पर नेट प्रैक्टिस भी कर रही है। अहमदाबाद पुलिस ने बंदोबस्त का मेगा रिहर्सल कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों को परखा। अहमदाबाद पुलिस और बाहर से आई हुई पैरामिलिट्री फोर्स और अन्य कमांडो की टीम को सभी तरह की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पूरे विश्व के क्रिकेट प्रेमियों की नजर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर है और करीबन 10 साल बाद पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद खेलने आई है। ऐसे में सभी तरह की व्यवस्था को अंजाम दे दिया गया है। गुजरात सरकार भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए लगातार प्रयासरत है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक और उनकी टीम द्वारा सभी संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस तैनात कर दी गई है। मैच के दिन अहमदाबाद पुलिस के साथ साथ एनएसजी कमांडो और अलग अलग फोर्स की टुकड़ियां सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगी, जिसकी तैयारी सुचारू रूप से कर ली गई है। गुजरात के अहमदाबाद में कल होने वाली भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच में ड्रोन के जरिए पूरे इलाके में पैनी नजर क्राइम ब्रांच द्वारा रखी जाएगी। अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप की मैच का आयोजन किया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई वोल्टेज खेल मुकाबले को लेकर स्टेडियम और स्टेडियम के आसपास की व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आधुनिक ड्रोन सिस्टम से इस पूरे इलाके पर पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है। मैच के दिन स्टेडियम और आसपास के 5 किलोमीटर की दूरी तक के इलाके में ड्रोन से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। क्राइम ब्रांच के ड्रोन पायलट रविंद्र धर्मपाल यादव ने इस पूरे इलाके में ड्रोन द्वारा रखी जा रही पैनी नजर पर जानकारी दी। ડ્રોનનું નામ તેથર ડ્રોન છે. આની રેન્જ 5 કિલોમીટરની રેન્જ છે. એની હાઈટ 120 મીટર હાઈટ ઉપર ઉડશે. બીજું આમને ફૂલ એચડી કેમેરા છે. મેચ દરમિયાન આ વસ્તુ એક જગ્યાએ સ્થિર કરવામાં આવશે અને એ જગ્યાથી 5 કિલોમીટર સુધી આપણે સર્વેલન્સ કરીશું ડ્રોનથી.
એમાં તમામ ધાબા પણ ચેક કરવામાં આવશે અને આજુબાજુના વિસ્તાર ચેક કરવામાં આવશે. गुजरात के वडोदरा में NSUI द्वारा ज्ञान सहायक योजना मामले विरोध प्रदर्शन किया गया. गुजरात कांग्रेस ज्ञान सहायक योजना का लगातार विरोध कर रही है. इसी के तहत वडोदरा में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सोलंकी की उपस्थिति में ज्ञान सहायक योजना का MS यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी निकट भाजपा कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें NSUI के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए. NSUI के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करते हुए ज्ञान सहायक योजना का विरोध किया. मुख्य मार्ग पर किए गए प्रदर्शन के चलते ट्रैफिक जाम की नौबत आई. ખાસ કરીને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની પહેલેથી થઈ રહી છે કે લાખો બેરોજગાર યુવાનોની મજાક એ વારંવાર ઉડાવે છે. હાલમાં જ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર જે જ્ઞાન સહાયક યોજનાના નામે જે હજારો ટેટ પાસ કરેલા ઉમેદવારો છે એનું શોષણ કરવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર કરી રહી છે. દિવસે ને દિવસે શિક્ષણ કથળતું જાય છે અને પ્રાઇવેટ શિક્ષણને બઢાવો આપવો થઈ અને આ જ્ઞાન સહાયક યોજના લઈ આવી છે. 30,000થી વધારે જે ટેટ પાસ કરેલા યુવાનો છે કેટલા વર્ષોથી રાહ જોઈ રહ્યા છે કે પોતે કાયમી શિક્ષકની ભરતી થશે, પણ આ સરકારમાં એ પોસિબલ નથી. અને આપણે સમજી શકીએ કે એક શિક્ષકનું પોતાની નોકરીનું ઠેકાણું નથી તો એ વિદ્યાર્થીઓના નોકરીના ઠેકાણા કઈ રીતના લગાવી શકશે અને કઈ રીતના બાહેધરી આપી શકશે. એટલે જે જ્ઞાન સહાયક યોજના છે તાત્કાલિક રદ કરવામાં આવે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં અત્યારે NSUI આંદોલન કરી રહ્યું છે. એના ભાગરૂપે આજે બરોડા NSUI દ્વારા આજનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. આગામી દિવસોમાં જો આ જ્ઞાન સહાયક યોજના રદ નહીં કરે તો વિધાનસભા સુધી NSUI વિરોધ કરશે. દિવસે ને દિવસે બેરોજગારી ગુજરાતમાં વધી રહી છે, એટલા માટે થઈ અને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ કે કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થાય એટલે તાત્કાલિક ધોરણે એને રખડતા મૂકી દેવા એ માટે થઈ અને કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પદ્ધતિઓ કરવા માટે આવી છે. ट्रैफिक जाम के चलते सयाजीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. इस मौके पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच घर्षण भी देखने मिला. पुलिस ने NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सोलंकी समेत 8 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया. गुजरात के वडोदरा शहर के 5 एथलेटिक्स प्लेयर ने अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग और एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन किया है. नेपाल के पोखरा में संयुक्त भारत खेल फेडरेशन नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के दौरान किया गया, जिसमें भारत और नेपाल के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. भारत से कई 50+ खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए, जिसमें वडोदरा के 5 एथलेटिक्स प्लेयर और स्विमर्स ने अलग अलग कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल कर वडोदरा का नाम रोशन किया है, जिसमें वुमेन सीनियर सिटीजन में 50+ लीला चौहान और माधुरी पटवर्धन ने स्विमिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है. नेपाल पोखरा में हमारा इंडो नेपाल जो कंपटीशन हुआ उसमें हम 5 लोगों को गोल्ड्स आए हैं, इसीलिए हम लोग ये यहाँ आए हैं. नेपाल खेलने गया था और स्विमिंग और एथलेटिक में दोनों मिला के मेरे को 12 गोल्ड और 1 सिल्वर मिला है. लेकिन मैं 5-6 साल से इधर खेलती हूँ, खेल महाकुंभ खेलती हूँ, पूरा का पूरा मास्टर्स भी खेलती हूँ, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट से कुछ मेरा हमको मदद नहीं मिलता है. और दूसरा अभी मैं नासिक में हैमर्स वेटनर्स का ये लोग मेरे को स्पॉन्सर किया है. दुबई में जाती हूँ मैं 5 दिन का, उन लोग खुद मेरे को सेलेक्ट करके मेरे को स्पॉन्सर करके ले जा रहे हैं 5 दिन के लिए. गुजरात में से 2-3 जन है इधर से. मेल कैटेगरी में डॉक्टर सचिन कुलकर्णी, जितेंद्र पटेल और भावेश भवसार ने भी स्विमिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है. हम लोग ने नेपाल में अभी 8th इंटरनेशनल स्विमिंग में पार्टिसिपेट किया था और मैं फ्री स्टाइल में 50 और 100 मीटर में गोल्ड मेडल विनर रहा था. 8th इंटरनेशनल SBKF 2023 में स्विमिंग कंपटीशन के लिए गए थे. उसमें हमको 4 गोल्ड मेडल मिले हैं और हम 5 लोग बड़ौदा से रिप्रेजेंट किया है. और सभी स्ट्रोक, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, इंडिविजुअल मेडली और मिक्स मेडली में भी हमको गोल्ड मिला है. हमारी ये अपेक्षा है कि गुजरात सरकार की तरफ से हमें थोड़ा स्पॉन्सरशिप या वो मिले, जिससे दूसरी जो स्टेट्स है वहाँ पे हमने देखा है कि दूसरे राज्य को बहुत सारी सहायता मिलती है. VNM TV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास. इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल. 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा. होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट. 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम,
और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट और स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। શીરો નહીં દોસ્ત, આપણા માટે તો ગરમા ગરમ પાપડીનો લોટ. ઓહો આલિયા ભટ્ટ, શું પડે છે તારો વટ. વાવ, વોટ અ બાઇક, નાઇસ લાઇટ, વોટ અ કલર એન્ડ વોટ અ સ્પેસ. વાવ. આ બધો પ્રતાપ તો છેલ્લા 23 વર્ષથી થતા બરોડામાં મા શક્તિ ગરબાનું આયોજન કરનારા શ્રી જયેશ ઠક્કરનો છે. એ કેવી રીતે પણ? એમની કંપની મર્ક્યુરી ઇવીટેકનું ઇલેક્ટ્રિક બાઇક જે 1.25 લાખનું છે એ બહેનો માટે ફક્ત 85,000માં છે. ઓ વાવ, વોટ અ વન્ડરફુલ યાર. અને બહેનો માટે તો એક ગુડ ન્યૂઝ બીજી પણ છે. અને બહેનોને પૈસાથી પાસ નથી લેવાનો, ફક્ત પ્રેમનો પાસ છે. અને એ પણ ફક્ત ને ફક્ત માતાજીની ભક્તિનો પાસ છે. એ હૈયે રાખીએ. હા, તો ચલો પછી મા શક્તિ ચટ જઈએ. તો પધારો જયેશ ઠક્કર દ્વારા आयोजित मां शक्ति गरबा महोत्सव 2023। बरोड़ा सिटीजन काउंसिल का बाल गरबा महोत्सव, जहां सिर्फ बच्चे लेंगे गरबा खेलने का आनंद। 4 से 15 साल के बच्चे झूमकर खेल सकते हैं बीसीसी बाल गरबा महोत्सव में। ना भीड़ भाड़ की झंझट और ना किसी के चपेट में आने का डर। यहाँ का टाइमिंग भी बच्चों की स्कूल को सूटेबल, शाम 7:30 से 9:30 बजे तक। रोज अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को मिलेगा इनाम भी। इस बार भी ओपी रोड पर रिलायंस मेगा मॉल के सामने ही होगा बीसीसी बाल गरबा महोत्सव। पासेस अवेलेबल एट बरोड़ा सिटीजन काउंसिल, निर्मल 321, 3rd फ्लोर, अभिषेक कॉम्प्लेक्स, अक्षर चौक, ओपी रोड, वडोदरा। अनेक वर्षोथी सरकारश्री तरफथी अवर्ग धरावती नामांकित बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी सर्वने शाहुकारो तथा प्राइवेट फाइनान्सरोना आकरा व्याजमांथी मुक्ति अपावे छे। ओછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હફતે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ। લોન માટે સિબિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीहुडा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में इजराइल ने गाजा पट्टी के 10 लाख लोगों को वहां से घर खाली कर सुरक्षित स्थान पर हटा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इजराइल ने गाजा के लोगों से कहा है कि वो गाजा सिटी खाली कर दे। 24 घंटे में वादी गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी वहां से हट जाएं। वहां रहने वाले लोग उनके दुश्मन नहीं हैं, वो केवल हमास का खात्मा करना चाहते हैं। दूसरी ओर हमास ने लोगों से कहा है कि वो अपनी जगह छोड़कर कहीं न जाए, जहां हैं वहीं बने रहें। वहीं इजराइल के आदेश पर यूएन के प्रवक्ता ने कहा है कि इस इलाके में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये गाजा की आधी आबादी है। इन्हें इतने कम समय में वहां से हटने का आदेश देना उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसा है। इससे मानवीय संकट पैदा होगा। यूएन ने अपील की है इजराइल इस ऑर्डर को वापस ले। इस बीच हमास ने बताया है कि गाजा पर की गई इजराइल की एयर स्ट्राइक में 13 इजरायलियों की मौत हुई है। ये उन लोगों में शामिल थे जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद बंधक बना लिया था। जंग के 7वें दिन अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास से मुलाकात की है। कल होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर वडोदरा में भी चुस्त पुलिस बंदोबस्त देखा जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान के बीच कल वर्ल्ड कप का महामुकाबला आयोजित किया गया है, जिसके चलते अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात के सभी शहरों में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। वडोदरा में भी संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया। सभी लोगों को शांति और सुरक्षा के साथ रहने की अपील करते हुए पुलिस ने असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश भी दिया है। पुलिस के आला अधिकारियों के सीधे मार्गदर्शन में वडोदरा के याकुतपुरा, फतेहपुरा, मांडवी, पानी गेट समेत के इलाकों में फ्लैग मार्च करते हुए शांति का संदेश दिया गया। આવતીકાલે આપણા અમદાવાદમાં ભારત પાકિસ્તાનના વર્લ્ડ કપ ક્રિકેટ મેચ છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને અમારા વડોદરા શહેરમાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાં જો પોલીસનો જો ડિપ્લોયમેન્ટ કરવામાં આવેલા છે, ખાસ કરીને આપણા 4 દરવાજા વિસ્તાર છે, આ વિસ્તારમાં રેપિડ એક્શન ફોર્સની એક કંપની જો આજે આવી ગઈ છે, એના ડિપ્લોયમેન્ટ આજથી કરવામાં આવેલા છે। એસઆરપીનો કુલ 4 કંપનીઓ સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસના છે, જેના ડિપ્લોયમેન્ટ બી આજથી કરવામાં આવેલા છે। અને સાથોસાથ ટોટલ શહેર પોલીસના કુલ 2000 જેટલા જો અધિકારીઓ અને જવાનો તમામ ડીસીપીસના નેતૃત્વમાં અલગ અલગ જગ્યાઓ પર એસીપીસ અને પીઆઈના હાજરીમાં આ બંદોબસ્ત રાખવામાં આવી રહ્યા છે। અને હેડક્વાર્ટરના અલગથી 200 લોકોને એક સ્પેશિયલ ટીમ જો રાઇટ ડ્રીલ ઇક્વિપમેન્ટ સાથે 4 દરવાજા વિસ્તારમાં બી અમે ડિપ્લોય કરીએ છીએ। અને જેટલા બી એવા રોડ રસ્તાઓ છે જ્યાં લોકો ફૂલ સ્પીડમાં ગાડીઓ ચલાવવાનો પ્રયાસ કરતા રહે છે, એવા વિસ્તારોમાં પર બેરિકેડ્સ વગેરે મૂકવામાં આવેલા છે, જેથી કોઈ પણ પ્રકારના કોઈ મોટરસાઇકલો હોય, કોઈ 4 વ્હીલર હોય, એના ઉપર કોઈ બેસીને જશ્ન મનાવવા માટે કોઈ એવા કૃત્ય ન કરે જેથી કોઈ દુર્ઘટના સર્જાય અથવા કોઈને જો ઠેસ લાગે જોઈએ। તો મારે બધાના અમારે શહેરવાસીઓથી વિનંતી છે કે આ મેચના બધા લોકો એન્જોય કરે, સેલિબ્રેટ કરે, પરંતુ એવા કૃત્યોથી दूर अपना रहिए જેના લીધે जो है કોઈને જો ભાવનાને ઠેસ પહોંચે। અને સાથોસાથ 15 તારીખથી એટલે નેક્સ્ટ દિવસથી નવરાત્રિનો તહેવાર બી વડોદરા શહેરમાં સેલિબ્રેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે, જો ખૂબ મોટા પાયે હોય છે। તો આમાં બી કોઈ ખૂબ સરસ માહોલમાં આ બધા જો અમારા તહેવારો પૂર્ણ થાય, એના માટે ફરીથી બધાને અપીલ કરીએ છીએ। અને ખાસ કરીને એવા તથ્યો જો ભૂતકાળમાં બી कोई एवा कृत्य करेला है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेला है, एना पर भी अपना क्राइम ब्रांच टीम वॉच राखी रही है,
જેના લીધે હું બધાને ફરીથી વિનંતી કરું છું કે આપ બધા સેલિબ્રેટ કરો, પરંતુ એવા કોઈ કૃત્યો નહીં કરો જેના લીધે कायदा અને વ્યવસ્થા અથવા जो એકબીજા લોકોને કોઈ तकलीफ पड़े છે। गुजरात के वडोदरा शहर में रेलवे स्टेशन पर अचानक सायरन बजने से हड़कंप मच गया। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर अचानक 11:50 पर कॉल मिलने से सायरन बजाए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आनंद में कोई ट्रेन पटरी पर उतर जाने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया, जिसके चलते वडोदरा रेलवे स्टेशन से एक मेडिकल वैन आनंद की ओर रवाना की गई। इमरजेंसी के चलते यह सायरन बजाए गए होने की जानकारी सामने आई है। दिल्ली कोर्ट ने आज भी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत नहीं दी। दिल्ली की कोर्ट ने 13 अक्टूबर को आप सांसद संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आप सांसद से कहा कि परिसर में ऐसे मामलों का जिक्र न करें जो केस से जुड़े न हो। स्पेशल जस्टिस M.K. नागपाल ने मामले की सुनवाई की। ईडी ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह के घर करीब 10 घंटे तक चली छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 5 अक्टूबर को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने संजय को 10 अक्टूबर तक की रिमांड पर भेज दिया था। बाद में 3 दिन और रिमांड बढ़ा दी गई। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई रिमांड को भी चुनौती दी है। गुजरात में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल खेले जाने वाले भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप की क्रिकेट मैच रद्द करने की मांग बोटाद के विधायक उमेश मकवाना ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से की है। गुजरातनी धरती ઉપર પાકિસ્તાનની ટીમ આજે હયાત હોટલ ખાતે એનું ઉતરાણ થયું છે, એની આગતા વાગતા કરવામાં આવી છે, તેનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે ડબલ એન્જિનની સરકાર દ્વારા। આ બનાવને આમ આદમી પાર્ટી ખૂબ જ સખત શબ્દોમાં વખોડી રહી છે કે આતંકવાદી દેશ જે પાકિસ્તાન જે છે એને અનેક આપણા જવાનોના લોહી નદીની ગોળે વહેવરાયા છે। અને ગુજરાતની વાત કરું તો ગુજરાતમાં પણ અનેક આપણા શહીદો આતંકવાદીઓના હાથે શહીદ થયા છે, ત્યારે આવામાં પાકિસ્તાનની ટીમ સાથે આપણે વર્લ્ડ કપ રમીએ એ ખૂબ જ શરમજનક સ્થિતિ કહેવાય। અને એ પણ આપણી ગુજરાતની ધરતી ઉપર, એટલે કે આવનારા સમયમાં આપણને ગુજરાતના શહીદો જે છે એના પરિવારો આપણને માફ નહીં કરે। એટલે કે આ જે 14 તારીખે ભારત અને પાકિસ્તાનની મેચ રમવા જઈ રહી છે તેમાં આમ આદમી પાર્ટી પોતાનું સ્ટેન્ડ ક્લિયર કરે છે કે આને સખત શબ્દોમાં વખોડી રહી છે। આપણે એ સમય યાદ કરવો જોઈએ। 1999માં જ્યારે કારગિલ યુદ્ધ થયું ત્યારે 575થી પણ વધારે આપણા શહીદો શહીદ થયા હતા આ યુદ્ધમાં પાકિસ્તાન સાથે। અને પુલવામા પણ હુમલો થયો હતો આતંકવાદીઓ દ્વારા, અનેક આપણા જવાનો શહીદ થયા હતા। એક પણ દિવસ એવો નથી ગયો કે પાકિસ્તાનના દ્વારા આતંકવાદીઓ ભારતમાં ન મોકલ્યા હોય, અને એક પણ દિવસ એવો નથી ગયો કે આપણા જવાનોનું લોહી પાકિસ્તાનના આતંકવાદીઓ દ્વારા ન વહેવરાયું હોય। એટલે કે જો પાકિસ્તાનની મેચ ગુજરાતના નરેન્દ્ર મોદીના સ્ટેડિયમમાં રમાય છે તો આનો આમ આદમી પાર્ટી સખતમાં સખત વિરોધ કરશે। અને આવનારા સમયમાં જો મેચ બંધ નહીં કરવામાં આવે તો પછી આમ આદમી પાર્ટી કદાચ જરૂર પડે તો એ નરેન્દ્ર મોદીના જે સ્ટેડિયમ છે એની સ્પીચ જે છે એ પણ ખોદી નાખવામાં આવશે। એટલે કે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ અને માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ દેશના વડાપ્રધાનને મેં લેખિત પત્ર લખીને જાણ કરી છે કે ભાઈ પાકિસ્તાનની ટીમ સાથે આપણે મેચ ન રમવી જોઈએ અને આ મેચ છે વર્લ્ડ કપની એ રદ કરવી જોઈએ। અને અન્ય દેશો સાથે ભલે આપણી ટીમ રમે તેમાં આમ આદમી પાર્ટીને વાંધો નથી, પણ પાકિસ્તાનની ટીમ સાથે એ જ પણ ગુજરાતની ધરતી ઉપર મેચ ન રમવી જોઈએ, તાત્કાલિક અસરથી એને રદ કરવી જોઈએ। નકર આવનારા સમયમાં જરૂર પડશે તો પછી સ્ટેડિયમની સ્પીચ પણ એને ખોદી નાખવામાં આવશે। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित P20 सम्मेलन की थीम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद रखी गई है। इस कार्यक्रम में 25 देशों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर और G20 सदस्य देशों के 10 डिप्टी स्पीकर शामिल हुए। हालांकि खालिस्तान विवाद के बीच कनाडा की स्पीकर रेमोंडे गैगनी कार्यक्रम में नहीं आई। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि P20 समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। यह समिट एक प्रकार से दुनिया भर की संसदीय प्रथाओं का महाकुंभ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को लेकर हम सभी को सख्ती बरतनी होगी।
आतंकवाद की परिभाषा को लेकर आम सहमति न बन पाना बहुत दुखद है। आज भी यूएन इसका इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर के प्रतिनिधियों को सोचना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ हम कैसे काम कर सकते हैं। साथियों, एक समय था जब सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू पास कराने के लिए भी जमकर के भ्रष्टाचार होता था। हमने केंद्रीय भर्तियों की ग्रुप सी, ग्रुप डी भर्तियों से इंटरव्यू खत्म कर दिया। एक समय में यूरिया के भी घोटाले होते थे। हमने यूरिया में नीम कोटिंग कर इस पर भी लगाम लगा दी। डिफेंस डील्स में भी घोटाले आम थे। बीते 9 वर्षों में डिफेंस डील्स पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है। अब तो हम भारत में ही अपनी जरूरत का रक्षा सामान बनाने पर बल दे रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले वर्षों तक खींचते चले जाते हैं। ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें एफआईआर होने के 10 साल बाद भी सजा की धाराओं पर चर्चा चलती रहती है। आज भी जिन मामलों पर एक्शन हो रहे हैं वो कई कई साल पुराने हैं। जांच में देरी 2 तरीके से समस्या को जन्म देती है। एक तरफ भ्रष्टाचारी को सजा देर से मिलती है, तो दूसरी तरफ निर्दोष परेशान होता रहता है। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी डील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। गुजरात के अरवली जिले के शामળાજી में आदिवासी समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन पत्र सौंपा। गुजरात के अरवली जिले के शामળાજી में टीपी स्कीम अंतर्गत अनेक लोगों के मकानों और दुकानों को नुकसान पहुंचा था, जिसके चलते योग्य मुआवजे की मांग करते हुए आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और असरग्रस्त इलाकों में वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की गई। मारा गामने हूँ अहींया लईने आव्यो छुं एक असरग्रस्त शामળાજી। જ્યારે 2-4 વખત આ લોકોએ નોટિસ આપી, અમને સાંભળ્યા, અહીંયા બોલાવ્યા, અમને સંતોષ આપવા માટે એમને એવું કીધું કે તમને અગાઉથી જણાવશું અમારે જે તોડવાનું થશે, તો અમારા ગામ લોકોએ કોઈને જણાવ્યું નથી અને વારે ઘડી અહીંયા બોલાવીને અમને ખાલી આશ્વાસન આપ્યું છે। આજ દિવસ સુધી જે કોર્ટનો ઓર્ડર છે એ કોર્ટમાં એવું કહેવું થયું છે કે ભાઈ તમે 30% જમીન વિકાસ માટે લો, 70% મૂળ માલિકને પરત કરો, તો આ લોકો અમને આજ દિવસ સુધી કોઈ દિવસ લેખિતમાં આપ્યું નથી। શામળાજી યાત્રાધામ વિકાસના નામે શામળાજી વિસ્તારની આજુબાજુ આદિજાતિ જનતાના જમીનના કાચા પાચ મકાન
દુકાનો તોડી પાડવામાં આવી છે। એક બાજુ સુપ્રીમ કોર્ટનો સ્ટે ચાલે છે, એક બાજુ સરકારે અસરગ્રસ્તોને વિશ્વાસમાં લીધા વગર એમના કાચા પાકા મકાન તોડી નાખ્યા છે, દુકાનો તોડી નાખી છે। જમીનનું જે વળતર મળવું જોઈએ વળતર નથી આપ્યું। સરકારે કાચા પાકા મકાન તોડવા હતા, દુકાનો તોડવી હતી તો વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ। અમે સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ કે અસરગ્રસ્તોને તાત્કાલિક વળતર આપે, જેના મકાન તોડવામાં આવ્યા છે એને પ્લોટ લઈને નવું મકાન બનાવી આપવામાં આવે, જેની દુકાનો તોડવામાં આવી છે એને દુકાન ફરીથી નવી બનાવી આપવામાં આવે। गुजरात के वडोदरा में बाल भवन सोसाइटी द्वारा इंटर स्कूल सांस्कृतिक इतिहास गौरव गाथा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वडोदरा में बाल भवन सोसाइटी बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन कर उन्हें प्लेटफॉर्म प्रदान करती आई है। इसी के तहत इंटर स्कूल सांस्कृतिक इतिहास गौरव गाथा प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस मौके पर स्कूली छात्रों ने विभिन्न प्रस्तुतियां देते हुए अपने हुनर को बाल भवन समिति के मंच से शोकेस किया। बच्चों शांत हो जाओ, तुम्हारी यह पेन मैं निकाल कर देता हूँ। अपनी अस्त्र विद्या के प्रभाव से कुएं में गिरी हुई पेन द्रोण ने उन्हें निकाल कर दी। आज बाल भवन द्वारा अंतरशालाएं गौरव गाथा सांस्कृतिक इतिहास प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और ये प्रतियोगिता हम कई सालों से कर रहे हैं ताकि बच्चों को जो हमारे भारत की रिच हिस्ट्री और संस्कृति है उसके बारे में ज्ञान हो, उसके बारे में वो छानबीन करके नाट्य के रूप में प्रस्तुत करें। और आज हमारे यहाँ 15 स्कूलों के बच्चे आए हैं जो महाभारत के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनके ऊपर नाट्य प्रस्तुत कर रहे हैं। नवरात्रि की दीवानी मानी जाती गुजरात की वडोदरा नगरी में रात्रि बिफोर नवरात्रि के आयोजनों के चलते नवरात्रि से पहले ही नवरात्रि की धूम देखने मिल रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में नवरात्रि का रंग नवरात्रि के कई दिनों पहले से ही जम गया है। तरह तरह के आयोजनों के साथ गरबा खेलैया गरबा में धूम मचाने के लिए तैयार हैं। ऐसा ही एक आयोजन वडोदरा के खंडेलवाल वैश्य समाज द्वारा किया गया, जिसमें कारेली बाग के बीजी पटेल ग्राउंड में यूथ गरबा फेस्ट का आयोजन हुआ। खंडेलवाल वैश्य नवयुवक संघ द्वारा आयोजित इस गरबा महोत्सव में वडोदरा की उभरती आर्टिस्ट अनुष्का पंडित और उनकी टीम ने गरबा की धूम मचाई। बड़ी संख्या में खंडेलवाल वैश्य समाज के लोगों ने पारंपरिक परिधानों में सज्ज होकर गरबा खेलने का आनंद लिया। यहाँ पर लोगों को खाने पीने के लिए स्टॉल की व्यवस्था की रखी है। एम्बुलेंस की टीम है, एक हॉस्पिटल की वाइटल केयर हॉस्पिटल की पूरी टीम यहाँ हाजिर है कि किसी भी तरीके का हर तरह की गाइडलाइन का पालन किया गया है और कोई भी तरह का अनिच्छनीय बनाव ना बने उसका भी पूरा हमने ध्यान दिया है। कुछ जगह पर होर्डिंग लगाए थे लेकिन हमने फैसिलिटी ऐसी दी, हमने ग्राउंड का ध्यान रखा, हमने अच्छे सिंगर्स को बुलाया, हमने पूरा सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया, मेडिकल को बुलाया, पूरा मेडिकल स्टाफ यहाँ पर है, पुलिस को सही टाइम पे इन्फॉर्म किया, मीडिया को बुलाया, तो उसका बहुत बहुत आनंद आ रहा है। आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से, बच्चे बूढ़े यंगस्टर्स हमारे जैसे सब लोगों के सहयोग से एकदम सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम रहा है। फर्स्ट टाइम के हिसाब से हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। उम्मीद है कि हमें आगे भी हम ऐसा प्रोग्राम करें और सबको आनंद में लाएं। गुजरात के वडोदरा शहर में नवरात्रि से पहले ही रात्रि बिफोर नवरात्रि के आयोजन के साथ गरबा में धूम मचाने की तैयारी कर ली गई है। एक ऐसा ही आयोजन शिशु सांस्कृतिक गरबा ग्राउंड में किया गया।
वडोदरा के गोत्री के शिवांता लॉन्स में शिशु सांस्कृतिक गरबा महोत्सव 2023 का भव्य आयोजन किया गया है। इस ग्राउंड पर एक्सक्लूसिव विजन्स के सीईओ विनीत शाह और अवर वडोदरा द्वारा रात्रि बिफोर नवरात्रि शिशुना संगमा ऋषभना रंगमा के रूप में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में खिलैया पारंपरिक परिधानों में सज्ज होकर गरबा खेलने पहुंचे। वडोदरा के उभरते कलाकार ऋषभ दोषी और ग्रुप ने इस मौके पर गरबा खिलैयाओं को झुमाते हुए नवरात्रि में धूम मचाने की प्रैक्टिस की। इस मौके पर एक्सक्लूसिव विजन्स के सीईओ विनीत शाह, शिशु सांस्कृतिक गरबा महोत्सव के आयोजक सोनिया शाह, अवनी पटेल समेत के कई अग्रणी उपस्थित रहे। અવર વડોદરાએ રાત્રિ બિફોર નવરાત્રિ ઓર્ગેનાઇઝ કરી છે, જેમાં ખૂબ સંખ્યામાં લોકો ટ્રેડિશનલ ફોર્મમાં જોડાયેલા છે। અમને ખબર નથી કે આટલો બધો ક્રાઉડ જોડાશે, પણ હજી 2 દિવસ બાકી છે નવરાત્રિના, એ છતાં પણ આજે જે ઉત્સાહ અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે અને જે ફોર્મમાં લોકો ટ્રેડિશનલ કપડામાં આવી રહ્યા છે, યંગસ્ટર્સ ઇવન એજેડ પણ લોકો પણ જોડાઈ રહ્યા છે, તો ખૂબ અમને જેટલા લોકોએ અમે આયોજન કરેલું છે, અમને અંદરથી બહુ એક પ્રાઉડ ફીલ થાય છે કે ખરેખર વડોદરાને જે સંસ્કારી નગરી કહેવાય છે એ આજનું યુથ હજી પણ જાળવી રાખ્યો છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।